जय हिंद। आप सभी को इस बीट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 10th लेसन 1.4 का पूरा वीडियो लेकर आए हैं। यदि इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। देखिए इसमें कह रहा है बच्चा कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव शांत है या अशांत है या आवृत्ति है। मतलब बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया को बताना है कि यह शांत है या अशांत है। तो इस वीडियो चालू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज़ है वो देख लेते हैं क्या है। चलिए पहले थोड़ा सा नोट करके लिख लीजिए। यदि हर का गुणनखंड करें तो यदि हर का गुणनखंड करे तो वह 2 के पावर m यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने के रूप में आए जैसे, तो वह क्या होगा? शांत होगा। और यदि 5 के पावर n के रूप में आवे, यदि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने रूप के आवे तो भी क्या होगा? शांत होगा। और यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाए, जिसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 के रूप में भी आ जाए, बच्चा शांत होगा। शांत होगा। और यदि इसके अलावा जैसे आ जाए 3 गुने 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, तो क्या होगा बाबू? अशांत हो जाएगा। अशांत होगा लेकिन आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। और इसके अलावे मतलब सपोज मानिए इससे हट किया जाए, जैसे कि 3 गुने 5 गुने 7 और कुछ भी आ सकता है, तो अशांत होगा। अशांत होगा और अनावर्ती होगा। कोई दिक्कत? इसी से आज पूरा वीडियो देखेंगे। कुछ ही कहता है हर का गुणनखंड करने पर। चलिए पहला क्या कह रहा है? पहला है, पहला का पहला 13/3125। तो लिख दो, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, चलिए 31/25 का गुणनखंड कर ले। अंतिम में 5 है, 5 से लगेगा। 6 5 30, 5 दूनी 10 और 5 25। 5 से लगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से लगाइए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 5 25। 5 से 5 25, 5 एकम 5। तो देखिए 3125 का क्या आया है गुणनखंड? 5 गुने 5 गुने 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 गुने 5। 3125 का आया है 5 के पावर 5। देखिए तो 5 के पावर 5 कितना है? मतलब m के रूप में है, तो लिख दीजिए चूँकि 31/2/5 का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत होगा।
कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्वेश्चन कितना है? दूसरा है 17/8। फिर वही स्टेप लिख दिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर तो करिए 2 मरतबे 4 दूनी 8, 2 मरतबे 2 दूनी 4, 2 मरतबे 1। तो 8 का गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर m के रूप में आया है। लिख दीजिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर 2 के पावर m के रूप में है, अतः यह क्या होगा? शांत होगा। कोई दिक्कत? चलिए तीसरा पर देखते हैं। तीसरा है 64/455। करिए। फिर वही स्टेप लिख दीजिएगा। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर 455 का गुणनखंड करते हैं। कितना मरतबे लगेगा बच्चा? 5 मरतबे। 9 × 5 = 45, 5 × 5 17 × 93 91, 93 91, 13 एकम 13। देखिए तो ये 2 गुने 5 के रूप में 5 तो है, लेकिन 2 है नहीं है, तो ये तो ऐसे आसान है। लिख दीजिए। चूँकि हर के गुणनखंड करने पर यह 2 गुने 5 के रूप में नहीं है, मतलब 2 गुने 5 2 गुण के पावर m गुने 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत होगा। तो लिख दीजिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत होगा। चौथा पर देखते हैं। चौथा कितना है? 29/455। लिखिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर तो हर का गुणनखंड करिए। 455। तीसरा ही क्वेश्चन लिखा गया ना, सॉरी। चौथा क्वेश्चन है 15/1600 ना, सॉरी 15/1600। तो 1600 का गुणनखंड करिए। 2 मरतबे 800, 2 मरतबे 400, 2 मरतबे 200, 2 मरतबे 100, 2 मरतबे 50, 2 मरतबे 25, 5 मरतबे 5 और फिर 5 मरतबे 1, यही ना। चलिए इसका गुणनखंड कितना आया बच्चा? 1600 का गुणनखंड है 2 के पावर 1 2 3 4 5 6 गुने 5 के पावर 2। देखिए तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, तो लिख दिए। चूँकि यह एक शांत है।
कोई दिक्कत? चलिए पचमा पर देखते हैं। पचमा क्या है? पचमा है 29/343। 29/343। चलिए वही स्टेप लिखिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर, चलिए हर का गुणनखंड करिए। 343 कितना मतलब लगेगा? 7 से लगाइए। 7 चौका 28, 9 सते 63, 7 सते 49, 7 एकम 7। अच्छा देखिए तो 2 × 5 के रूप में है क्या? नहीं ना, तो लिख दीजिए 343 है। 343 के कितना आया? 7 × 3 के रूप में। हाँ लिखिए, चूँकि यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह एक अशांत है। कोई दिक्कत? चलिए छठा पर देखिए। छठा क्या कह रहा है? 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 है ना। देखिए ये ऑलरेडी शांत है, काहे कि 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में है। तो लिख दीजिए, चूँकि 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 एक कुछ ही है, शांत है। शांत है, शांत है क्योंकि यह 2 के पावर m × 5 के पावर n के रूप में दिया है। कोई दिक्कत? सातवां देखिए। सातवां कितना है? 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। देखिए 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5 है। एक मतलब 2 के पावर m × 5 के पावर m तो है, लेकिन काम गड़बड़ा रहा है। गड़बड़ा रहा है ना। लिख दीजिए, चूँकि 2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5 एक अशांत है। अशांत है क्योंकि 2 के पावर 5m × 5 के पावर n के रूप में नहीं है। कोई दिक्कत? आठवां देखिए। आठवां कितना है? 6/15। देखिए लिख दीजिए वही, चूँकि हर का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, चलिए हर का गुणनखंड करिए। 15, 3 × 5 = 15, 5 एकम 5। तो 15 का गुणनखंड किए तो कितना आया बच्चा? 3 × 5 के रूप में आया। क्या 2 × 5 के रूप में है? नहीं। तो लिख दीजिए, चूँकि यह एक अशांत है। कोई दिक्कत? चलिए 9 पर देखते हैं। नौवां कितना है बच्चा? 35/50। चलिए गुणनखंड करिए। चूँकि हर का गुणनखंड करने पर, करिए 25 दूनी 50, 5 एकम 5 1। चलिए लिख दीजिए, 50 का गुणनखंड कितना आया? 2 × 5 के पावर 2। देखिए
2 के पावर m अगुने 5 के पावर n के रूप में है, तो लिख दीजिए चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह एक शांत है। कोई दिक्कत? 10वां पर देखते हैं। 10वां कितना है? 77/21 सॉरी 210। वही काम करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। यदि 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आता है तो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। लिख दीजिए चूंकि हर का गुणनखंड करने पर 210 3 मरतबा लगे, 7 या 21 70, 2 मरतबे 35 दूनी 70, 5 में 7 5 35, 7 मरतबे 1। देखिए तो 210 का कितना आया बच्चा गुणनखंड? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। क्या समअभाज्य है? लिख दीजिए चूंकि यह एक अशांत है। कोई दिक्कत नहीं ना? पहले वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ऊपर दी गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हाँ, ऊपर जो अभी जस्ट बनाए हैं पहला क्वेश्चन, उसमें देखिए कौन शांत है उसको लिख देना है। तो कौन कौन शांत है जो तो अभी अभी बताए हैं तो वो तो देख के लिख लेंगे। चलिए तीसरा पर देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में दिखाइए। और q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही ना? हाँ चलिए तीसरा क्या पहला देखते हैं कितना है बच्चा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना है? चलिए यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है तो यह p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, देखने से लग रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है। लिख दीजिए चूंकि यह मतलब इस प्रश्न का लिख दीजिए, इस प्रश्न का दशमलव प्रसार कुछ ही बच्चा शांत है। जब शांत है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कितना है बच्चा? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए पॉइंट हटेगा, नीचे 9 जीरो बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए p/q के रूप में लिखा गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कितना बच्चा? 0.120, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 डॉट। इसका दशमलव प्रसार शांत है? नहीं। लिख दीजिए चूंकि कोई भी निश्चित पद नहीं है। कोई भी निश्चित पद नहीं है, अतः
यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अपरिमेय संख्या तो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है 43.123456789 पर डंडा लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो जब भी कोई संख्या पर डंडा लगा दे, डंडा को ही बार कहा जाता है, तो वह संख्या परिमेय संख्या मतलब निश्चित संख्या हो जाता है कि इतना से आगे नहीं बढ़ेगा। अब बढ़ो करेगा तो इससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। इस डंडा को वजह से यह कुछ ही हो गया बच्चा, शांत हो गया। तो लिख सकते हैं कि संख्या बार बार एक ही रूप में आएगी। मतलब कि डंडा लगा दिया गया है ताकि एक ही रूप में ना आवे, लेकिन एक ही रूप में आएगी। लिख दीजिए, चूंकि संख्याएं बार बार एक ही रूप में आएगी, अतः यह एक कुछ ही है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो 43.123456789, अब बट्टा पॉइंट हटाएंगे, 9 जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई दिक्कत? p/q के रूप में लिखा गया। कोई दिक्कत? यदि इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।